हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 से लेकर के 31 ऑफ मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आज जस्टिस कार्ड बहुत आ रहा है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, सजिटेरियस है, लियो है एंड लिब्रा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ईगोइस्टिक हैं एंड आई सी लाइक कि आप दोनों के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं वो बेसिकली अपनी तरफ से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि आप आधा रास्ता चलने के लिए तैयार हैं बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी आधा रास्ता चलेंगे, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट लगाने वाला है इस बारे में। ओके, ये चाहते हैं कि सारे एफर्ट्स आप ही लगाएं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड इट इज़ ईगोइस्टिक एक्चुअली। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड। देखिए, अभी आपकी जो स्थिति है वो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अभी इस टाइम पे कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अभी आपको चीज़ें भी कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये आपने अपने मन में ही बनाई हुई चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं और आपको समझ में भी आ सकती हैं अगर आप चाहें तो। बस आप जो है ना अपनी तरफ से एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की सोचें एंड जो आपको चीज़ को आपको जो चीज़ क्लैरिटी दे सकती है उस तरफ अब आपको ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप जो है आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आपको ही एक्शन लेना होगा इस बारे में, मैं यही कहूँगा। ओके, 8 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप अभी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हों, लाइक टाइड अप फील कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये आपकी अपनी बनाई हुई मेंटल स्टेट है। आप अगर चाहें तो आप अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं इस स्थिति से। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो भी आपको बेसिकली कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक मानते हैं एंड इट मे बी पॉसिबल, बट मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ईगो है। आपको इस पर्सन ने कहीं ना कहीं हर्ट किया है, आपको आपकी ईगो को हर्ट करने की कोशिश की है और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप भी झुकने के लिए तैयार नहीं हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं, आपको झुकना चाहिए भी नहीं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है हालांकि इस रिलेशनशिप में सीरियसली वर्क करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से एफ़र्ट्स जो आने चाहिए वो एफ़र्ट्स मुझे कहीं ना कहीं अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इट्स लाइक कि वो चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं से अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाएं एंड देन वो
बेसिकली आपके साथ फिर रिकन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ें। ओके, सो ये तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि ईगोइस्टिक बैटल चल रही है, या फिर एक कह सकते हैं कि देखते हैं पहले कौन आगे बढ़ाता है डिसीज़न। ओके, सो लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, ये पर्सन आपके सामने गलत है। ओके, एंड यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए जो स्थिति बनी हुई है ये काफ़ी ज़्यादा टायरिंग है, काफ़ी ज़्यादा बोझ वाली है। इट्स लाइक कि अब आपसे ये चीज़ें सहन नहीं हो रही हैं। अब आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्थिति से आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत बर्डन सम बन चुकी है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और आपके अब बस हो चुकी है बस। ओके, इससे ज़्यादा आप नहीं सह सकते इस चीज़ को, राइट। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे शो कर रहा है कि अब आप इस पर्सन का आर या पार करने वाले हैं। जस्टिस कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि अब आप इस पर्सन को शायद अपनी ज़िंदगी से आज़ाद करने वाले हैं। जस्टिस कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप सेपरेट कर लेंगे अपने वेज़ फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि अब आपको लगता है कि ये पर्सन डिज़र्व नहीं करते आपको, जो कि शायद मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि ईगो आना इस रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, इट्स नॉट गुड। ओके, सो जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हालांकि आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको खुद से क्लैरिटी देंगे, लेकिन आपके मैसेज के बाद या फिर आपके इस पर्सन को बेसिकली इस पर्सन से सेपरेट होने के बाद भी मैं ये देख रहा हूँ कि आप इंतज़ार ही कर रहे हैं कि इस पर्सन का कोई मैसेज आएगा, कुछ क्लैरिटी जो आप चाहते थे वो मिलेगी आपको। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन इवन आपको रिप्लाई करने के लिए भी बेसिकली सोचता है कि ही और शी विल नॉट रिप्लाई। ओके, आई मीन उनके अंदर इतनी ईगो है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या पता ये पर्सन अपनी कोई सफाई दे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि इनकी तरफ से कोई मैसेज आने वाला है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी इम्बैलेंस है, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आपको किसी और के साथ वे कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई ऑलरेडी उनकी लाइफ में आ चुका है जो उनको काफ़ी अटेंशन भी दे रहा है, जो मुझे यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है 2 ऑफ पेंटिकल से। सो मैं ही देख रहा हूँ कि आपको किसी और के साथ वे कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी एंटर हो चुकी है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और वो समझते हैं कि आप नहीं भी हो तो भी उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, उनको ऐसा लगता है। दैट मच ईगो इज़ देयर। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं ये देख रहा हूँ कि कोई उनको या तो अटेंशन दे रहा है या फिर वो किसी को अटेंशन दे रहे हैं, ऐसी मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन अल्टीमेटली इमेच्योर लव एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, उनकी लाइफ में आ रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में कहीं हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता चलने के बावजूद भी आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, दिस इज़ इनफ, नाउ आई विल नॉट टेक एनी स्टेप फर्दर, यानी कि आप इस रिलेशनशिप में अब आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाने वाले हैं, आपने डिसाइड कर लिया है। एंड आई सी दैट कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ना इस पर्सन के पास पहुंच रही है। ओके, आई मीन आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपका बेसिकली ऑरा है, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को प्रभावित कर रहा है, और ये पर्सन अब आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो आपको सप्रेस कर सकते हैं, या फिर वो अपनी ईगो से आपकी ईगो को दबा सकते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यू आर डीलिंग विद द लियो, राइट? सो you are dealing with a Leo, so you cannot suppress a Leo, right? So Queen of Wands मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन जो है अब जेलस भी हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको लोग आपकी बातें कर रहे हैं लोग, और इनको कहीं ना कहीं से सुनाई दे रही हैं कि हाँ आपकी तरफ लोग अट्रैक्टेड हैं। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर, तो ये पर्सन प्लान बना रहा है।
प्लान बना रहा है आपके पास आने का, चीज़ों को रिजॉल्व करने का, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये वो कह सकते हैं कि अब ये मौका खो चुके हैं। ओके, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि इनका मैसेज शायद आपके पास आ सकता है, और उसके बाद आपकी और उनकी थोड़ी सी घमासान लड़ाई हो सकती है। 5 ऑफ सोर्ड्स से मैं देख रहा हूँ ईगोइस्टिक बैटल्स। अगेन आपको ये पर्सन कई बार ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं वो सही हैं और आप गलत हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ जो है बेसिकली रिटेलिएट करेंगे, और आप डेफिनेटली यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी तरह से अपने आप को सही कोशिश करेंगे कि सही प्रूव कर सकें। ऑब्वियसली आप सही हैं यहाँ पर बिल्कुल चीज़ें क्लियर आ रही हैं कि आपके पर्सन ही यहाँ पर गलत हैं। लेट्स सी, अब जो ईगो होती है ना उसका कोई अंत नहीं होता। ओके, यहाँ पर ईगोइस्टिक बैटल्स का कोई अंत नहीं होता, सॉरी। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आउटकम क्या निकल करके आएगा। देखिए, किंग ऑफ कप्स है, ये पर्सन को अब रियलाइज़ होने लगेगा कि उनको ईगो ज़्यादा प्यारी है या फिर लव। ओके, सो आई सी दैट कि ये पर्सन जो है अब आपके सामने शायद इन फ्यूचर, मुझे इस हफ्ते तो नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि इस हफ्ते तक तो मुझे दिखाई दे रहा है लड़ाइयाँ ही होंगी आपकी, लेकिन स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे इस पर्सन को रियलाइज़ होगा और ये आपसे अपने इमोशंस जाहिर करने वाला है। मे बी इन नेक्स्ट वीक और उससे भी नेक्स्ट वीक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको रियलाइज़ होने वाला है आपके लिए लव। एंड आई सी दैट कि उनको ये भी चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपके जैसा कोई पर्सन उनको नहीं मिल सकता जिनके साथ वो हमेशा के लिए रह सकते हैं। ओके, किंग ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। येस, दैट कैन बी पॉसिबल। ओके, लेट्स सी। क्रिएशन, कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया बनने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है, और फेथ रखिए, चीज़ें देखिए, पॉजिटिव नज़रिए से देखें तो चीज़ें पॉजिटिवली चेंज होंगी, अगर नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे तो नेगेटिवली होगा सब कुछ। ओके, सो अगर आप चाहते हैं सब कुछ पॉजिटिव हो तो फेथ रखिए, पॉजिटिव फेथ रखिए यूनिवर्स पे, एंड देन यू विल सी द पॉजिटिव चेंजेस। ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।